Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. Today I will share a very important information with you all. So learners, important information ये है कि हम आपको एक गूगल डाउट फॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अब ऑफिशियली तरीके से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और उसके लिए हर 15 डेज़ के बाद एक डाउट क्लास रखी जाएगी जिसमें आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स अब डाउट फॉर्म में डाल सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल मार्केट। हम आज इससे पहले हम मनी मार्केट को कवर कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। सो व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती है। अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आता है? डिबेंचर्स भी आते हैं और इक्विटी भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं। अब कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसको हम फिश मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं। अब फिश मार्केट कैसी होती है? जहाँ पे जो फिशमैन होता है वो अपनी फ़िश को सेल करके जो है पैसा, जो मनी है वो रेज़ करता है। ठीक उसी तरीके से होती है हमारी कैपिटल मार्केट, जहाँ पे गवर्नमेंट या कंपनी जो हैं वो अपने शेयर्स को इशू करेंगी और उनके थ्रू जो है अपना मनी रेज़ करेंगी। सो ऐसी फिशमैन जो फिश मार्केट होती है उसी की तरह ही होती है हमारी कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है उसको यूज़ करते हैं, जैसे कंपनीज़ को अगर नीड होती है मनी की, गवर्नमेंट को नीड होती है मनी की, तो वो लॉन्ग टर्म जो उनके फंड्स होते हैं उनके थ्रू मार्केट से पैसा जो है वो कलेक्ट करते हैं, मनी को रेज करते हैं। कैपिटल मार्केट चैनलाइज द फंड्स फ्रॉम दोज हु हैव एक्सेस कैपिटल टू दोज हु नीड इट। जो कैपिटल मार्केट है वो चैनलाइज करती है फंड्स को जिनके पास सरप्लस मनी है। मान लीजिए आपके पास सेविंग्स हैं, आपके पास 10 लाख रुपीज़ हैं और आप उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब जिसको पैसे की नीड होगी वो आपसे वो पैसा लेगा। सो जो कंपनीज़ हैं उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उनको कंपनी चलानी है, तो वो क्या करेगी? शेयर्स को इशू करेगी। आपके पास 10 लाख मनी है, जो जो एक्स्ट्रा सरप्लस है आपके पास, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो? उसके शेयर्स खरीद सकते हो। सो ये काम होता है कैपिटल मार्केट का। इससे क्या होता है कि सेविंग्स मोबिलाइजेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट होता है, कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, क्योंकि जो सेल परचेज जो है शेयर्स के, डिबेंचर्स की, वो इसमें लगी रहती है, तो इससे जो है अवेलेबिलिटी बनी रहती है फंड्स की। कैपिटल मार्केट के लिए हम जिसके पास सरप्लस मनी होती है वो इन्वेस्ट करना चाहता है। जो कंपनीज़ हैं उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो शेयर्स इशू करके मनी रेज करेगी। अब जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो 2 टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट कैसी होती है? प्राइमरी मार्केट ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, जिसको हम NIM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू इशू मार्केट, न्यू इश्यूज मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर रेजिंग फ्रेश कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। देखिए, हम बात करें, एक प्राइमरी मार्केट है, एक सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में हम उनको लेते हैं जैसे कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है या कोई जो न्यूली सेटल्ड जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को इशू कर रही है। मींस उसने पहले शेयर्स को इशू किया ही नहीं है, वो लिस्टिंग भी नहीं है, वो अपने जब शेयर्स इशू करती है तो वो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में करती है। ठीक है। अगर कोई कॉरपोरेट है, एंटरप्राइजेज हैं, तो जिसको मनी रेज करनी है, कैपिटल फंड्स जिसको चाहिए, तो वो क्या करेगा? प्राइमरी मार्केट को अप्रोच करेगा। ठीक है, ये होती है हमारी प्राइमरी मार्केट। और एक होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं शेयर्स और फिर हम जब उनको सेल परचेज करते हैं जिसमें स्टॉक एक्सचेंज हमारा आ जाता है, वो होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। अ मार्केट विच डील्स इन सिक्योरिटीज़ दैट हैव बीन ऑलरेडी इशूड बाय कंपनीज। प्राइमरी मार्केट में हमने डिस्कस किया कि जब कंपनीज बिल्कुल फ्रेश इशू निकालती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब अपने शेयर्स को इशू करती है, तो वो किस में करती है? न्यू इशूज़ मार्केट में करती है, मीन्स प्राइमरी मार्केट में करती है। जब ऑलरेडी एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर चुकी है तब वो क्या करेगी? वो सेकेंडरी मार्केट का यूज़ करती है। जब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है या जो ऑलरेडी जो इशू कर चुकी है कंपनी अपने शेयर्स को, वो डील करती है सेकेंडरी मार्केट में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट। हमने अभी पहले पढ़ा था प्राइमरी मार्केट, उसका सेकेंड नेम क्या था? न्यू इशू मार्केट, राइट। अब हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो इसका सेकेंड नेम क्या है? स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हो और स्टॉक एक्सचेंज भी बोल सकते हो और शेयर मार्केट भी। जहाँ पे शेयर की लिस्टिंग, कंपनीज की लिस्टिंग होती है, वहाँ पे शेयर्स की जब डीलिंग होती है तो वो हमारा किस में आता है? सेकेंडरी मार्केट में आता है।
अब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में मेन डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, प्राइमरी मार्केट में कंपनी हमेशा फ्रेश इशू निकालती है। उसमें जो है हम जैसे कि आपके पास सरप्लस मनी है, आप उसको इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो वो पैसा जो है किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। कंपनी उनसे एसेट परचेज कर रही है, जो मर्जी कर रही है, वो पैसा कंपनी के पास जाता है और जो मनी है वो कंपनी के पास रहेगी, जो बेनिफिट हो रहा है वो कंपनी को होगा। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें क्या होता है, जब आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं और आप उनको सेल कर रहे हो और दूसरा जो इन्वेस्टर है वो आपसे ज़्यादा में ले रहा है जितने में आपने खरीदे थे, तो वो बेनिफिट आपको हो रहा है, ना कि कंपनी को हो रहा है। सो ये जो है डिफरेंस होता है कि प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में। सो द सेकेंडरी मार्केट इज़ दैट मार्केट इन विच द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज इज डन। जो पहले से इशू हो चुकी हैं सिक्योरिटीज़, उनकी सेलिंग और बाइंग होती है सेकेंडरी मार्केट में, राइट। चीफ पर्पस क्या होता है सेकेंडरी मार्केट का? क्रिएट करना लिक्विडिटी इन सिक्योरिटीज़। देखिए, जो फ्रेश इशू निकलता है वो निकलता है प्राइमरी मार्केट में। आपके पास सरप्लस मनी है तो आपने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिए अपनी मनी उसमें, राइट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या कहती है कि जैसे ही आपके प्राइसेस जो है शेयर्स के वो ज़्यादा बढ़ गए, आप बेनिफिट लेना चाहते हो, आप क्या करोगे? उनको सेल कर दोगे, राइट। आपने दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर दिए। अब जब फिर से वहाँ पे प्राइस जो है अगर हाई हो जाते हैं तो जो सेकंड इन्वेस्टर है वो भी किसी और को सेल कर देगा। ये होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। तो इसमें जो है लिक्विडिटी बनी रहती है ऐसे सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज से। और कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं जो डील करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, उसमें आते हैं हमारे इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, सेबी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे सारे डील करते हैं हमारे कैपिटल मार्केट में। अब हमें डिफरेंस देखना है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी मार्केट में हमेशा फ्रेश इशू निकलता है सिक्योरिटीज़ का। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर पहले से ही जो ऑलरेडी जो इशू हो चुकी हैं सिक्योरिटीज़, उनकी सेल परचेज होती हैं। अब एक चीज़ और है समझने वाली कि जब आप प्राइमरी इशू निकालते हो, प्राइमरी मार्केट में जब इशू किया जाता है तो वो हमेशा एट पार पर होता है। मीन्स जो उसकी फेस वैल्यू होती है शेयर की, उस पे होता है। मान लीजिए 100 का शेयर है तो 100 पे ही जो है आप उसको इशू कर रहे हो, उसकी फेस वैल्यू वही होती है। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें आप प्रीमियम पे भी कर सकते हो। ऐसा रीज़न क्यों क्या होता है? क्योंकि एक जब कंपनी सेटल हो चुकी है और उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे बेनिफिट में जा रही है, अच्छी उसकी गुडविल है, तो उससे जो है जो शेयर्स हैं उनका प्राइस हाई जा रहा है। और जब प्राइस हाई जाते हैं तो हम जो है अपने शेयर्स को प्रीमियम पे भी बेच सकते हैं। मीन्स जो उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पर भी सेल कर सकते हैं, हम इशू कर सकते हैं। मान लीजिए 100 की फेस वैल्यू है, हम उस पर 5% जो है प्रीमियम ले रहे हैं, तो वो कितने का हो जाएगा? आपका शेयर 105 का हो जाएगा। सो प्राइमरी मार्केट में हमेशा फेस वैल्यू पर होगा, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आप प्रीमियम पे भी उसको ट्रेड कर सकते हो। जो प्राइमरी इशू होता है प्राइमरी मार्केट में होता है, उसमें कंपनी होती है, वो अपने शेयर्स को इशू करती है और सारे इन्वेस्टर्स उसमें होते हैं। कोई भी जाके उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। आम पब्लिक भी कर सकती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड्स कोई भी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। प्रमोटर्स जो भी है वो कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड शेयर होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि अनलिस्टेड कंपनी जो है वो जो प्राइमरी मार्केट है उसमें फ्रेश इशू निकाल देगी। लेकिन हमें स्टॉक एक्सचेंज में, अगर हमें स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करनी है तो उसके लिए हमें अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे होते हैं लिस्टेड शेयर। और हमारे जो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे हम अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं? सेल परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर सभी क्लास के इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी जिसमें फ्रेश इशू निकलता है और एट पार पे निकलता है, और जो सेकेंडरी होती है उसमें आप प्रीमियम पे भी निकाल सकते हो, राइट। अब हम बात करेंगे कि कैपिटल मार्केट के कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमने पढ़ा था, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी कर सकती हैं। स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक एंड प्राइवेट, कौन कौन जो है पार्टिसिपेट करता है आपकी कैपिटल मार्केट में, वो इसमें डिस्कस किया गया है। कमर्शियल बैंक्स, कॉरपोरेट्स, प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी जो हैं कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल मार्केट।
कैपिटल मार्केट को जो ऑलरेडी हमने भी डिस्कस किया था, एक होती है हमारी प्राइमरी मार्केट, एक होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मार्केट में हमेशा फ्रेश इशू निकलता है, सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशू हो चुकी है सिक्योरिटीज़ उनमें डीलिंग होती है, राइट। प्राइमरी मार्केट में इशू निकालने के कौन कौन से जो है मेथड्स हैं, पब्लिक इशू है, सेकेंड वन राइट इशू है, थर्ड वन बोनस इशू है, फोर्थ वन इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। और सेकेंडरी मार्केट में हमेशा क्या होता है, स्टॉक मार्केट या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, शेयर मार्केट होती है, वो इसमें आएगा। अब हम बात करते हैं इश्यूज़ की। इशू कैसे कैसे कर सकते हो आप अपने शेयर्स को। एक होता है राइट इशू, एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक को हम एक तो इनिशियल पब्लिक ऑफर करते हैं, उसमें भी फ्रेश इशू हो सकता है, ऑफर फॉर सेल हो सकता है। एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू होता है, इट इन्वॉल्व्स रेजिंग ऑफ फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक एंड गेट देमसेल्व्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए पहले तो इसमें भी दो केस दिए गए हैं। इन द केस ऑफ न्यू कंपनीज द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इज इशू एट पार। हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जो ऑलरेडी जो न्यू कंपनी है वो तो क्या करेगी, पार पे ही, एट पार पे ही अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करेगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो उस पर प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को। अब यहाँ पे रीज़न क्या है ऐसा, क्योंकि देखिए जब एक कंपनी न्यूली सेटअप होती है तो उसकी कोई इतनी गुडविल या इतनी अच्छी इमेज नहीं होती, इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं होता कि कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर भी पाएगी या नहीं, इसको प्रॉफिट्स होंगे भी या नहीं। तो वो हमेशा जो इशू निकलता है वो एट पार पे ही निकलता है, उसको हम प्रीमियम पे नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रीमियम पे कोई उसको लेगा भी नहीं इन्वेस्टर। सो यही रीज़न होता है कि जब कोई न्यू कंपनी होगी तो वो फेस वैल्यू पर यानी कि एट पार पर निकालेगी इशू। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, रेपुटेशन गुडविल और प्रॉफिट में जा रही है तो वो अपना प्रीमियम पे भी निकाल सकती है। और पब्लिक इशू का क्या मतलब है, जब हम ऑफर कर रहे होते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू अपने शेयर्स को करने के लिए कि पब्लिक हमारे शेयर्स को खरीदे, वो होता है पब्लिक इशू। अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई अनलिस्टेड कंपनी क्या करती है, फ्रेश इशू निकालती है सिक्योरिटीज़ का या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का। अब यहाँ पे देखिए कि उन्होंने दोनों चीज़ें बोली हैं, फ्रेश इशू हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का इशू निकाल रही हो, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे लिखा है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड होने का क्या मतलब है कि अभी उसको शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं करवाया गया है। अगर इससे पहले शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले अगर वो पब्लिक को ऑफर कर रही है तो वो किस में आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर में, राइट। अब जो कंपनी है उसको और मनी की ज़रूरत पड़ गई, अब अगर वो और इशू कर रही है और इशू निकाल रही है तो वो क्या करेगी, फर्दर पब्लिक ऑफर कर देगी। व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मेक्स ईदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। अगर एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, अगर वो उसको मनी की और नीड है, वो इशू निकाल रही है तो वो क्या कहलाएगा, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ राइट इशू। देखिए ऑलरेडी जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जब एक कंपनी अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है शेयर्स के लिए, कंसेशनल रेट पर देती है, फ्री में नहीं देती है, कंसेशनल रेट में देती है, वो पहले उनको ऑफर कर रही है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वही पहले हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। तो ऐसे इशू को हम क्या कहते हैं, राइट इशू कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बोनस इशू की। बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू दो तरीके से दिया जा सकता है, कंपनी दो रीजंस की वजह से देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंपनी क्या चाहती है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बहुत प्रॉफिट में वो जा रही है, तो वो जो है बोनस इशू कर देती है, बोनस शेयर्स को इशू करती है। दूसरा, अगर कंपनी के पास कैश नहीं है लेकिन उसको प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं तो वो क्या कर सकती है, अपने शेयर होल्डर्स को कैश देने की बजाय बोनस शेयर्स दे सकती हैं। अब इससे क्या होगा कि शेयर होल्डर्स को ज़्यादा शेयर्स मिल जाएंगे और कैश नहीं देना पड़ेगा कंपनी को, राइट। कैश नहीं है बट उसको प्रॉफिट अच्छे हो रही हैं तो वो क्या कर सकती है, बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है। अब राइट इशू में था जब वो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रही है, बोनस इशू है कि वो कैश नहीं दे सकती तो वो शेयर्स इशू कर देगी, या फिर बहुत अच्छे प्रॉफिट में जा रही है तब वो बोनस शेयर्स दे सकती है। थर्ड वन इज़ प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपनी अपने कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ही इशू करती है।
तो ऐसी जो प्लेसमेंट होती है शेयर्स की उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। मीन्स जिसमें आप अपने शेयर्स को कुछ ही ग्रुप ऑफ पर्सनस को इशू करोगे, जो आपके सिलेक्टेड पर्सनस हैं, वो किस में आएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट में आएगा। सो ये था आज की वीडियो में। इसके अलावा वो आप जो है अपना डाउट फॉर्म के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।